पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत से मुज़ाकरात का जो नुक्ता आगाज़ था वो दो बुनियादी मुतालबात के साथ शुरू हुआ। दो बुनियादी मुतालबात ये थे कि 9 मई के वाक़यात और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाया जाए। दूसरा मुतालबा ये था कि जो सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनकी रिहाई यकीनी बनाई जाए। जो उनका इब्तदाई मुतालबा 8 फरवरी के इंतखाबात और मैंडेट चोरी करने के इल्ज़ामात के हवाले से था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। बात तो शुरू बहुत मुस्बत नोट से हुई थी, लेकिन उसके बाद सवाए इल्ज़ाम तराशी के ये सिलसिला आगे नहीं चल सका। और इल्ज़ामात भी ऐसे थे कि पहले तो स्पीकर की तारीफ़ें की कि उन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया इस मामले को आगे चलाने के लिए, लेकिन आखिरकार ये हुआ कि कहना ये शुरू कर दिया कि स्पीकर का भी कोई रोल नहीं है, हमें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। अंदर की बात कुछ ऐसे थी कि इमरान खान की बाज़ ट्वीट्स और बाज़ बयानात जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में जिनका जिक्र किया था, वो कुछ रुकावट बनी। हमारा तासुर यही है कि उन ट्वीट्स के बायस जो एक्सपेक्टेड उनकी मीटिंग थी मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान के साथ, वो तातुल का शिकार हुई, वो डिले हुई, और उसी डिले के सबब जो बाकायदा मुज़ाकरात का अमल था वो आगे नहीं बढ़ सका। उसके बाद हुकूमत आएँ बाएँ शाएँ कर रही है कि ये मुज़ाकरात के लिए हमें तहरीरी तौर पर मुतालबा लिख के नहीं दे रहे, कभी एक बात कभी दूसरी बात, आज मुलाकात हो जाएगी कभी कल मुलाकात हो जाएगी। लेकिन आज एक उसमें नया टर्निंग पॉइंट है। इमरान खान आम तौर पर सियासत के अंदर अपनी ज़िद के बायस जाने जाते हैं कि जिस बात पे अटक गए हैं तो अटक गए हैं, उससे पीछे हटते नहीं हैं। लेकिन शायद कुछ ऐसा मौका उन्हें नज़र आ रहा है, या अपॉर्चुनिटी है या दबाव का शिकार है, ये मैं सही से नहीं कह सकता इस मौके के ऊपर। लेकिन आज उन्होंने अपनी जमात को ये हदायत की है कि दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को लिख कर दे दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अभी मुज़ाकराती कमेटी की उनसे मुलाकात नहीं हुई, उसके बगैर उन्होंने बैरिस्टर गौहर को ये हदायत जारी कर दी। तो ये एक नया टर्निंग पॉइंट है। ये अब इसके पीछे जाना थोड़ा सा मेरे लिए अभी मुश्किल है। जो मेहमान है हमारे साथ उनसे पूछेंगे क्या ट्रंप का आना एक फ़ैक्टर होगा जो इमरान की रिहाई के लिए सहूलत फराहम कर सकता है। ये काफ़ी बड़ा सवाल है, और उसके लिए बहुत बेहतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और हुकूमत के लिए है कि 20 जनवरी से पहले ये मामला तो ख़ुद अपने घर में बैठ के हल करें, बजाय ये कि वाशिंगटन से कोई पैगाम आए और फिर हमें मजबूरी के आलम में कुछ करना पड़े, या वाशिंगटन अगर कुछ नहीं कहता तो फिर इमरान खान को पछताना पड़े। दोनों के लिए एक जैसा मौका है, अपॉर्चुनिटी अभी है, बाद में पछताना दोनों को भी पड़ सकता है या किसी एक को पड़ सकता है। दूसरा बड़ा मामला जो स्पीकर के हवाले से आया, गुज़श्ता रोज़ हम शेर अफजल मरवत साहब का इंटरव्यू कर रहे थे। एक तरफ तो उन्होंने मोहसिन नकवी की उस डील की तफसील बताई, लेकिन स्पीकर ऑफिस के साथ रब्ता और उसका जवाब ना आना, उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा पहले सुन लें, दिखाएगा जी। ये जो गुज़िश्ता 2-3 अयाम जो डेवलपमेंट्स हुई उससे जो है मायूसी फैल रही है। हुकूमत कोई फैसिलिटेशन नहीं कर रहे हैं और न कोई जवाब दे रहे हैं। मैंने खुद इसकी जानकारी के लिए आज कोशिश की कि मैं स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आया सादिक साहब है उनसे बात कर सकूं, लेकिन मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पाई। कॉल उन्होंने अटेंड नहीं किया, और यही मैं पूछना चाहता था क्योंकि स्पीकर साहब जो है उससे बड़ी तवक्कुआत है हमारी। मरवत साहब के बयान के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने अयाज सादिक के बिहाफ के ऊपर बड़ा तफसीली बयान जारी कर दिया, वो भी सुन लें। अयाज सादिक साहब, उन्हें किसी एमरजेंसी में जो है वो बैरून मुल्क जाना पड़ा, तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि थोड़ा उसमें जो है वो डिले आया है। वो जैसे ही वापस तशरीफ लाते हैं तो इनकी दूसरी मुलाकात वो जो चाहते हैं वो भी हो जाएगी। बानी PTI ने एक दिन पहले जो है वो जो गुफ्तगू फरमाई है या उनके ट्विटर से जो ट्वीट किया गया है, उससे लगता तो ये है कि मुश्किल ही है कि वो कोई सीधी बात करें। PTI जो सोशल मीडिया की बुनियाद में एक बड़ी जमात बनने का जो सफर उसने तय किया था, इसी सोशल मीडिया ने ही जो है वो उसका बढ़ा बढ़ाया है। जहाँ तक मुज़ाकरात का तल्लुक है, हमने उनसे कहा कि आप इन राइटिंग जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो आप हमारे सामने रखिए, लेकिन उनके बयानात से लगता ये है कि शायद वो लिख के जो है वो नहीं देंगे। 190 मिलियन इस फैसले के सजा व जजा की वजह से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। नुमाइंदे यासिर हकीम साहब जो अडियाला जेल इमरान खान के साथ जब कार्रवाई होती है, कोई अदालती या कोई सियासी लीडर मिलता है या कोई और मुलाकात होती है, तो वो सारी खबरें हमें यासिर हकीम साहब बताते हैं। तो यासिर हमारे साथ हैं। यासिर, ये जो सियासी लोगों की मुलाकात थी, क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई? कुछ सीनियर PTI लीडर्स जो हैं वो आजकल में किसी को मुलाकात का मौका मिला? किस किस को मिला, क्या बात हुई? देखें मलिक साहब, गुज़िश्ता रोज़ ये मुलाकात का दिन मुकर्रर था और उससे एक दिन कबल PTI के वकला की जानिब से एक दरख्वास्त भी दी गई थी कि खुले माहौल में रोज़ मुलाकात के दिन वहाँ पर मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा और जेल इंतजामिया का जो मौक़िफ़ था वो उसके बरक्स था। लेकिन पीर वाले दिन बैरिस्टर सलमान अकरम राजा PTI की मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान बानी
PTI से मुलाकात की और उसके दौरान जो बुशरा बीबी के हवाले से, ये हमारे ज़राए का दावा है कि बुशरा बीबी के हवाले से जो मुख्तलिफ बार एक राय कायम की जा रही थी कि उन्होंने इंसाफ लहर विंग और काजी अनवर मिशाल यूसुफजई के हवाले से कुछ बातें उनके हवाले से बताई जा रही थी और मुमकिन डील जो हो रही थी इनकी बानी PTI की राय के लिए, उसके हवाले से जो बातें बात जा रही थी वो बानी PTI से डिस्कस की और उस हवाले से उनसे गाइडलाइंस भी ली गई और उन्हें उस हवाले से उनको वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि बुशरा बीबी का इसमें कोई किरदार नहीं और इंसाफ लहर विंग में बुशरा बीबी किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं कर रही है। लेकिन आज फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने बाहर जो मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि बानी चेयरमैन PTI ने इस हवाले से बाकायदा मिसिंग पर्सन के हवाले से कमेटी बनाई है और इस कमेटी में सरबराह काजी अनवर को बनाया गया, जिसके साथ मिशाल यूसुफजई को बाकायदा तौर पर इसका कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया। तो इससे क्या जाहिर होता है, मिशाल का शामिल होना क्या बुशरा बीबी की रजामंदी है या इमरान खान की रजामंदी है? यासिर की आवाज़ कट गई है। आपके पास साहिबजादा साहब दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। एक शेर अफजल मरवत का बयान है, क्योंकि डीलों के ऊपर इतनी खबरें चल रही हैं। 24 से 26 नवंबर के दरमियान जो इंटरेक्शन था थ्रू मोहसिन नकवी, अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में काम करने वाले बेशतर लोग जानते हैं, जर्नलिज्म से जो वाबस्ता हैं, और आपकी पार्टी की भी सीनियर लीडरशिप को मालूम है। कल मरवत साहब ने उसके ऊपर जो चीज़ ऑन एयर कही, मैं आपसे भी चाहूँगा कि उसकी वजाहत अपने अल्फाज में करें। दिखाइएगा मरवत साहब ने क्या कहा। 20 नवंबर से 25 नवंबर की रात तक मुज़ाकरात हुए और पहली पेशकश आई कि हाउस अरेस्ट की ऑफर आई और ये ऑफर जब रद्द हुई तो ये ऑफर किसने की सर? 20 दिसंबर ये ऑफर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी साहब ने की। इसके बाद जो है जब ये इनकार हुआ तो फिर जो है 20 दिसंबर तक खान की रिहाई की जो है पेशकश हुई। ये पेशकश किसने दी कि 20 दिसंबर तक आपको रिहा कर देंगे? ये पेशकश किसने दी? मोहसिन नकवी साहब के थ्रू ये पेशकशी हुई। मोहसिन नकवी साहब तो इतना ताउन कर रहे थे कि उन्होंने तो हमें अपना तैयारा दिया चकलाला एयरपोर्ट से। साहिबजादा साहब, यहाँ मैं आपसे चाहूँगा कि इसकी वजाहत करें, और वजाहत कवर अप नहीं होना चाहिए, हकायक के ऊपर मबनी एक वजाहत होनी चाहिए। नदीम मलिक साहब, नो कवर अप सर। मैं तो 24 से 26 तक चूँकि ट्रैवलिंग में था, आपको पता है मेरा तो कॉन्वॉय वैसे ही इट वाज बैडली टॉर्चर्ड बाय पंजाब पुलिस। ये शेर अफजल साहब ने चूँकि बात की, अब यही उसके ऊपर जवाब दे सकते हैं कि इनके पास कौन सा सोर्स है। मैं तो इतना बिल्कुल आपकी इस बात को मैं कन्फर्म कर सकता हूँ कि गौहर साहब चूँकि जेल भी गए थे, उनकी खान साहब के साथ मुलाकात भी हुई, इस चीज़ को मैं कंफर्म कर सकता हूँ। लेकिन ये मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए गए या कहाँ से कम्युनिकेट हुआ, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नेवर आस्क्ड दिस थिंग, नॉट इवन इन पॉलिटिकल कमेटी, या पर्सनली भी मेरी गौहर साहब से मैंने इस बारे में नहीं पूछा। तो मैं ये नहीं कह सकता, इतना कह सकता हूँ कि गौहर साहब से बिल्कुल राब्ता हुआ था और गौहर साहब जेल में भी गए थे और उसके हवाले से हमें उस दौरान आगाही थी, हम सफ़र में थे। बाकी ये चकलाला एयरपोर्ट और ये तैयारा और ये सारी चीज़ें ये शेर अफजल साहब ही बता सकते हैं जी, जितनी तफसील से वो बता रहे हैं, दैट नॉट टू माई नॉलेज जी।